Good morning, student. 9th class. This is your English lecture. We have already completed 8 chapters, all 3 parts in our classes, offline classes. Now today we will start chapter number 9, part 1, the bond of love. Bond of love is the chapter about a lady and his love for a pet. उनका जो एक पेट बेयर था उसके लिए उनका लव जो है वो शो करता है। पूरा चैप्टर हमें will explain the love between an animal, a pet animal and a lady. This chapter is written by Kenneth Anderson. इन्होंने अपनी वाइफ के बारे में हमें चैप्टर को एक्सप्लेन करा है कि उनकी वाइफ एक बेयर के साथ कितनी अफेक्शनेट थी, कितना उनको वो बेयर उनको पसंद था, उसके बारे में इन्होंने हमें ये सब एक्सप्लेन करा है। Now I will begin with Bruno, my wife's pet slot bear. I got him for her by accident. 2 years ago, we are passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some were scared. We thought that everything was over when suddenly a black slot bear come out, panting in the hot sun. अब ये एक्सीडेंट बता रहे हैं, ये जो राइटर है यहाँ बता रहे हैं कि एक्सीडेंटली उनको वो बेयर कहाँ मिला था और वो कैसे उसको अपने घर लेकर आए। एक दिन वो वहाँ मैसूर के लिए जा रहे थे, शुगरकेन फील्ड्स थी, उसके पास से निकल रहे थे, वहाँ पर लोग शूट कर रहे थे, सारे पिग्स और जो भी एनिमल्स थे वहाँ पर सबने सब गन्स लेके सबको शूट कर दिया। उनको लगता है कि वहाँ पर अब सारे एनिमल्स जो है वो खत्म हो चुके, बट सडनली एक वहाँ से बेयर निकलता हुआ उस जंगल से आया। अब उन्होंने सोचा स्लॉट बेयर है, मतलब एक छोटा सा बेबी है बेयर का, वो वहाँ से निकल रहा है, मतलब बहुत भागा हुआ डरा हुआ है। सो अनफॉर्चुनेटली उसको लगा कंपेनियन डिड नॉट फील, उनके साथी जो थे उन्हें लगा कि यार अब इसको नहीं मारना चाहिए, प्रॉम्प्टली शॉट द बेयर ऑन द स्पॉट, और मतलब उसको हम मार दें, खत्म कर दें, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। Then, as we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on his back moved and left the prostrate body. अब जैसे ही उनके साथियों ने उसको भी शूट करा तो इन्हें लगा कि ये गलत करा और वो बेयर जो था वो वहाँ गिर गया। इन्हें लगता है उसके कुछ हेयर्स जो थे वो निकल गए और उन्होंने उसके लिए उनको थोड़ा सा फील पिटी फॉर दी बेयर के लिए पिटी कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत छोटा सा बेबी बेयर था, उसमें बेबी के लिए उनको बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. तो यहाँ इन्होंने एक बेयर को मारा था, तो उसके ऊपर जो लेडी बेयर था उसके ऊपर उसका एक बेबी था। जैसे ही वो लेडी बेयर मरती है तो वो बच्चा जो था वो भागता हुआ इधर उधर जाता है। I ran up to the attempt a capture, scooted into the sugarcane field, following with my companions. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it slept and tried to scratch me with its strong hooked claws. अब जैसे इनको लगता है कि आपने उसकी मदर को मार दिया और वो मर गई, बेचारा भागता फिर रहा इधर उधर, तो ये उस बेबी बेयर को पकड़ने के लिए भागते हैं। अब जब जैसे ही बेबी बेयर को पकड़ते हैं तो वो अपने नाखून से इनको नोचता है, पकड़ता है, लेकिन ये उसको गर्दन से पकड़कर ले आती है और फिर उसको एक बैग में रख के बेंगलोर अपने घर के वहाँ लेके आते हैं और अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देते हैं, एक गिफ्ट दे देते हैं। गए शूटिंग करने थे, पूरे एनिमल्स को मारने गए थे और वहाँ से एक बेबी बेयर लेकर आके अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देते हैं। वो बहुत खुश होती हैं एंड कलर रिबन उसके नेक पे कलर रिबन बांध के, और वो उसको डिस्कवरिंग अ कब बेबी बॉय, जब उसको कब को एक डिस्कवर कर लेती है कि बेबी बॉय है तो वो उसका नाम ब्रूनो रख देती है। नाउ Bruno soon took to drinking milk from the bottle. It was the step further, and within a few days he started eating and drinking everything else. And everything is the right word for the porridge made from any ingredients, vegetable, fruits, nut, meat, especially pork, curry. अब वो ब्रूनो जो था एक छोटा सा बेबी था, वेरी स्मॉल, तो उसको बॉटल से फीड करती है, फिर उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होने लगता है तो सब कुछ वेजिटेबल्स, मीट, हर चीज़ जो है वो खाने लगता है और उसकी जो वाइफ थी वो उसके बहुत क्लोज हो जाती है और वो उसे हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है, हर चीज़ उसको खिलाना पिलाना फीड करना उसका बहुत ख्याल रखती है। अब बेबी बेयर जो था वो बहुत अटैच हो जाता है डॉग्स के साथ,
साथ एंड टू द चिल्ड्रन टेनेंट्स लिविंग इन अवर बंगलो। अब वो जो बेबी बेयर था वो उनकी वाइफ से भी अटैच हो जाता है, उनके डॉग्स से भी के साथ भी खेलने लगता है, और उनके जो टेनेंट्स जो उनके किराएदार थे उनके बच्चों के साथ, जितने लोग इस घर में थे, जितने एनिमल्स जो कुछ भी था, सबके साथ फ्री हो जाता है और बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep on beds. अब जब वो यंगर था, थोड़ा यंग था, छोटा था, तो बेबी बेयर बिल्कुल फ्री था, खेलता रहता था पूरे घर में, किचन में जाकर कुछ भी निकाल के खा लेता था, उनके बेड पे सोता था। But one day an accident befell him. I put down some poison to kill the rats and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. But he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guess what happened. Off I rushed into the car to the vet's residence. A case of poisoning them there barium carbonate. What to do? अब एक दिन जब ये जो राइटर थे, इन्होंने रेड्स और माइस को मारने के लिए थोड़ा सा पॉइजन जो था, लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा रेड्स हो गए थे, तो उसको मारने के लिए पॉइजन को पूरे उसमें लाइब्रेरी में डाला। तो क्योंकि बेयर तो बिल्कुल फ्री था, कहीं भी जाकर कुछ भी खा लेता था, वो समझा नहीं, उसने वो पॉइजन खा लिया। जब वो पॉइजन जैसे खाया तो उसको पैरालिसिस हो गया, उसके पैर से चलते नहीं बन रहा, फिर भी वो अपने हाथों पे चलता हुआ जैसे जैसे उनकी वाइफ के पास तक पहुंचता है, तो उनकी वाइफ इन्हें बुलाती है, तो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वेट, उनके पास लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। जैसे ही मेडिकल बुक्स के वहाँ पहुँचते हैं, फेवरेट रेफरेंस बिगिन, इंडेक्स बिगिन, अब वो डॉक्टरों से पूछते हैं आपने कौन सा पॉइजन डाला था, तो ये बैरियम कार्बोनेट, तो उस कार्बोनेट के बारे में बताते हैं। फिर वो उनकी सिरिंज और मेडिसिन लेकर आते हैं। डैश बैक टू दी कार। ब्रूनो जो था वो अभी भी जो था वो मतलब बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा था। फ्लटरिंग मतलब बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके आगे बढ़ना, तो बहुत मुश्किल से मूव कर पा रहा था। ब्रूनो के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था जो मूव ऑन, आगे बढ़ना। About on his stumps, but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with heaving flanks and gaping mouth. और उसके बाद उसको मतलब बहुत तेजी से कमजोरी होती जा रही थी, वीक होता जा रहा था, वॉमिटिंग्स हो रही थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसने पॉइजन खा लिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। होल्ड हिम एवरीबॉडी, सब ने उसे पकड़ा। ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc डिग्री एंटीटोड एंटर्स, मतलब उसको पूरी इंजेक्शंस दिए गए, सब कुछ हुआ। ब्रूनो के मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स लिटिल ऑल्सो ही कैन नॉट स्टैंड येट। फिर जब उसको मेडिसिन और इंजेक्शंस दिए गए तो थोड़ा थोड़ा वो चलने लगा। बट नाउ अब क्या हो रहा है कि जो सांस ले रहा था उसमें थोड़ी सी आवाज आ रही थी और वो अपने आर्म्स पे चल तो रहा था बट खड़ा अभी भी नहीं हो पा रहा था पूरी तरह से ब्रूनो। 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feel. He looks at us disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. अब 30 मिनट्स के बाद जब वो मेडिसिन और वैक्सीन और सब उनको लग जाता है, आफ्टर 30 मिनट्स के बाद ब्रूनो जो था वो खड़ा होता है, गेट फीड खाता है, अपना खाना और वो सबको देख के कुछ होता है। अब वो ब्लैक बेयर था, एक कार्बोनेट जो दिया गया था, जो पॉइजन छोड़ा गया था छोटे छोटे माइस और रेट्स के लिए था, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो हुआ बट इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि बेयर बहुत ज़्यादा बड़ा था जिसपे ये सब इफेक्ट करता। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the stubacre and was keeping as a weapon against the hybrids of termites. He promptly drank a lot but it had no ill effects whatever. अब next time क्या हुआ, क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था, ब्रूनो एक एनिमल है, वो पेट एनिमल तो है नहीं, डोमेस्टिक एनिमल तो है नहीं कि उसे घर में रखा जाए, बट उसके बाद भी फिर उसने क्या करा, उन्होंने इनकी पुरानी गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल के रख लिया था कि किसी चीज़ में डालने के काम आ जाता है इंजन ऑयल, तो वो रखा हुआ था, तो उसने वो इंजन ऑयल भी ड्रेन कर लिया, लेकिन वो इतना नुकसान तो नहीं दिया उसको। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. अब जैसे जैसे मंथ जो थे गुजरते जा रहे थे, टाइम पास होता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, तो ब्रूनो एक छोटा सा बेबी आया था, वो धीरे धीरे जो था बड़ा हो रहा था हाइट में भी, बट वॉज जस्ट एज स्वीट जस्ट एज मिस्टीरियस। जितना वो अच्छा था उसके साथ थोड़ा शरारती भी होता जा रहा था, ऑब्वियसली प्लेफुल भी था और वो सबसे बहुत मोहब्बत करता था। Above all, he loved my wife and she loved him too.
She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustan word signifying small boy. अब क्या होता है, वो उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा लव करता है, उनकी वाइफ ब्रूनो को बहुत ज़्यादा लव करती है। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उन्होंने ब्रूनो के बजाय उसे बाबा कहने लगी थी। जैसे एक छोटे से लड़के को, छोटे बॉय को बाबा कहा जाता है, तो वो उसको भी एक बाबा कहने लगी थी। At the command Baba whistle, Baba walks vigorously at anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun. He pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood, which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant children, poor Bruno or Baba, and to be kept chained most of the time. अब क्या हो रहा था कि बाबा को बेबी मतलब वो खेलने लगा था, उसे एक स्टिक देते थे, शॉर्ट दी गन, तो वो गन रखता था पॉइंट पे कि गन है। लेकिन वो बड़ा हो रहा था, वो टेनेंट्स के बच्चे थे छोटे छोटे, तो उसकी वजह से उसको चेन्स में बांध के रखना पड़ता था। वो पूरे घर में आसानी से नहीं घूम सकता था क्योंकि अब वो बड़ा हो रहा था। जब तक वो छोटा था, जब तक तो चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होने लगा था कि उसको मतलब बिना बांधे घर में रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था। Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear on his collection? He replied yes. The zoo sent a cage for Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब उनके बेटे ने वाइफ को कहा, उनके कुछ फ्रेंड्स ने, सबने मिलकर उनकी वाइफ को मतलब वो करा, राजी करा कि अब ये बिग हो गया है, बेयर बहुत बड़ा होता जा रहा है, तो इसको हम जू में सेंड कर देते हैं। तो बहुत मुश्किल से वो कंसेंट होती है, बहुत मुश्किल से वो मानती है। फिर वो जू में जो केयर टेकर होते हैं एनिमल्स को, उनको कॉल करके बोलते हैं आपको एक बेयर की स्पेस है आपके जू में, तो वो रेडी हो जाते हैं। वो एक मैसूर से बहुत बड़ा सा एक केज जो है बेचते हैं। फाइनली वो जो बेयर घर में था, डोमेस्टिक बेयर, अब उसको वो पैक्ड ऑफ करते हैं मैसूर भेजने के लिए। We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Come back. Back come the replies. Well, but frettingly refuses food too. अब क्या था कि सब उसको मिस तो कर रहे थे, लेकिन उनकी वाइफ उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वो क्यूरेटर जो थे, मतलब जो केयर टेकर थे एनिमल्स को, उनको लेटर लिखती थी कि बाबा कैसा है, तो वो बताते थे कि वो भी बहुत परेशान है, आप लोगों को छोड़ के खुश नहीं है, वेरी अनहैप्पी, और वो अब खाना खाने से रिफ्यूज़ कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा। उसके बाद after that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well looked but very thin and said, all the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you make me by car or I will go myself by bus or a train. So I took her by car. अब उनके दोस्त जाते हैं तो उनसे पूछती है, तो सब कहते हैं ठीक तो है, लेकिन बहुत दुबला होता जा रहा है, बहुत चिड़चिड़ा होता जा रहा है, सब मतलब उसकी केयर वो बताते हैं। वो बहुत टाइम से उनकी वाइफ मिलने का कह रही थी, बट जो राइटर थे वो अपनी वाइफ को लेके नहीं जा रहे थे एनिमल के पास। फिर वो बहुत टाइम बाद वो कहती हैं अब आप फाइनली लेके चल रहे हैं, हम बस या ट्रेन से वहाँ मैसूर चले जाएं और मुझसे मिल के आ जाए बेयर से। तो ये सोचते हैं कि अब इतना लंबा टाइम हो गया है, तो वो बेयर जो था वो इन्हें भूल चुका होगा, पहचानेगा भी नहीं, चलो मिलवा लाते हैं। और उनके फ्रेंड्स जो थे उन्होंने भी यही बोला कि अब इतना लंबा टाइम हो गया तो अब बेयर ने क्या पहचानेगा। But while she was yet 10 yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He hauled with happiness. She ran up to him, pecked him through the bars, and he stood on his head in delight. अब वो जैसे ही पहुंचती है, दूर से ही केज में से जैसे ही बाबा वो बेयर जो था वो इन्हें देख के फौरन पहचान जाता है और खुशी से डांस करने लगता है, कभी सर के बल खड़ा होता है और ये भी बहुत खुश होकर उसके पास जाकर बैठती है। For the next 3 hours she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cake, ice cream, whatnot. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next.
अब जैसे 3-1 घंटे तक तो ये लोग केज के पास बैठी रहती हैं, हर चीज़ उसे खिला रही है पिला रही है, दोनों बहुत खुश थे। फाइनली अब जू के बंद होने का टाइम आता है, तो अब ये इनको घर लेके आना चाह रहे हैं। वहाँ फिलहाल जो रेस्ट रूम था जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ जाते हैं, तो ये भी बहुत रो रही हैं और वो बाबा भी जो बेयर था वो भी रोने लगता है। दोनों जो थे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे एक दूसरे को छोड़ने के उस पर, और जो वहाँ के क्यूरेटर्स जो उसको रखवाली कर रहे थे वो सारे भी उस थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। Oh please sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly he answered, madam, he belonged to the zoo and is government's property and cannot give away government property. अब ये zoo में जो क्यूरेटर है उनसे पूछती है कि मैं अपने आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं अपने बेयर को वापस अपने घर ले जाऊँ, तो वो कहते हैं कि आप गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है क्योंकि ये जू में है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बिना परमिशन आपको घर ले जाने को नहीं दे सकते। तो अगर लेकिन हमारे सुप्रिटेंडेंट जो बेंगलोर में रहते हैं अगर वो एग्री हो जाते हैं तो आप इसे वापस अपने साथ घर ले जा सकती हैं। फिर ये लोग वापस बेंगलोर आते हैं, सुप्रिटेंडेंट के बंगलों में जाते हैं। वहाँ इनकी वाइफ रोते हुए उससे बोलती है, बाबा और हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत परेशान हैं, एक दूसरे के बगैर बहुत अनहैप्पी हैं, तो आप उन्हें परमिशन दे दीजिए कि हम उसे वापस ले आएं। तो सुप्रिटेंडेंट जो थे वो बहुत काइंड हार्टेड थे, वो इनको रोता हुआ देखकर वो परमिशन दे देते हैं। और परमिशन के साथ साथ क्यूरेटर से ये भी बोलते हैं कि आप खुद उनको, क्योंकि अब बेयर इतना बड़ा हो गया तो कार में तो जा नहीं सकता, तो उसको वहाँ से इनके घर तक आप उसको भेजिए। When we went to Mysore again and armed with the superintendent's letter, Baba was driven into the small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. अब क्या होता है, बाबा को वापस मैसूर लेके आते हैं सुपरिटेंडेंट के लेटर के साथ। बाबा जो था छोटे से केज में रख के आता है, टॉप पे ऑफ द कार का केज को लॉक कर दिया गया है और अब वो आता है। Once who were scared of police were engaged for a special work in a compound. As island was made for Baba, it was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit about 6 feet wide and 7 feet deep. अब उन्होंने होम को इस पे पुलिस पूरा होम में एक आइलैंड की तरह बना दिया था बाबा के लिए। आइलैंड उसके अंदर 20 फीट लॉन्ग 15 फीट वाइड था, उसके अंदर ड्राई पेट मोड 6 फीट वाइड 7, मतलब हर चीज उनके लिए जो एक जंगल में होना चाहिए एक आइलैंड की तरह बेयर के लिए बना दिया था। Wooden box that once house was brought and put on the island for Baba to sleep at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby. He granite stump along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back in for play with. अब वो सारी चीजें जो इनको प्रोवाइड करी गई है वो एक आइलैंड बना दिया है, उस आइलैंड पे इनको रहना है, वहाँ इनके खेलने के लिए हर चीज बनाई गई। ट्री के ऊपर बैम्बू ट्री की बनाई गई है, बैम्बू ट्री पे चीजें ताकि लटक के इधर से उधर हो। Few days the police hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted, standing on his hind legs, and he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब वो लोग को आइलैंड जो बना दिया था, उनकी वाइफ जाती थी वहाँ चेयर पे बैठी रहती थी, वो इनके लैप पे सोता रहता था। 15 months old हो गया था, थोड़ा heavy हो गया था। The way my wife reaches the island and leave it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree. Mango tree पे इन्होंने एक overhanging branch बना दी थी, लूप से एक एंड से दूसरे एंड पे बांध दिया था। ये उस लूप को पकड़ के एक एंड से दूसरे एंड पे जाते थे। Putting on food loop, she kick off with the other, bridge the 6 foot gap that constitute the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that the slot bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics. अब आप वो पूरा आइलैंड का डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो आइलैंड था वहाँ पर आराम से घूमते रहते हैं बाबा जो थे, और पूरा उसमें इनके राउंड लेते रहते हैं। मैंगो ट्री से बैम्बू ट्री से बांध दिया था एक एंड को दूसरे एंड से, तो उससे इधर उधर पूरा उनको एक जंगल जैसा वहाँ पर मिल रहा था। और उनकी वाइफ भी वहाँ घंटों बैठी रहती थी जब उन्हें अपना काम करना होता, तो अब वो पहले घर में घूमता था, अब उसके लिए एक आइलैंड जैसा बना दिया था, उसमें रह रहा है। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि एक बेबी बेयर जो है उसके पास सेंस नहीं होता, उसके पास अफेक्शंस भी होते हैं, लव भी होता है। एनिमल्स हो या इंसान हो, हम अगर किसी को लव और अफेक्शनेट से अच्छे से ट्रीट करते हैं तो वो हमारे साथ उसी तरह से ट्रीट करते हैं, वो भी लव और अफेक्शन को समझते हैं। So this is the chapter the bond of love. ठीक है, now the question answer will be sent to you. क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उससे अपने नोटबुक्स कंप्लीट करिएगा। क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।